वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कभी सोचा है एक चमकती हुई लोहे की कील आखिर भूरी क्यों पड़ जाती है? या फिर सोचिए किचन में रखे मसाले और सब्जियां एक लजीज खाने में कैसे बदल जाते हैं। ये सब कोई जादू नहीं है। आज हम इन्हीं रोजमर्रा के चमत्कारों के पीछे छिपे साइंस को समझेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, यानी बदलाव की कहानी की। देखिए, हमारे आसपास की दुनिया ये आराम से बैठी नहीं है, ये लगातार बदल रही है। एक पल में कुछ तो अगले ही पल कुछ और इन सारे बदलावों के पीछे ना एक पावरफुल इनविजिबल फोर्स काम कर रही है। एक ऐसी शक्ति जो हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर रही है। चलिए एक आम सा एग्जाम्पल लेते हैं। लोहे पर जंग लगना सबने देखा है ना। एक चमकता हुआ लोहे का टुकड़ा वक्त के साथ धीरे धीरे डल और पपड़ीदार हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर का बदलाव नहीं है, ये एक केमिकल चेंज है। यहाँ लोहा हवा और नमी से मिलकर एक बिल्कुल नए सब्सटेंस में बदल जाता है। या फिर सोचिए खाना पकाने के बारे में। कच्ची सब्जियां, मसाले, ये सब मिलकर एक गर्मा गर्म स्वादिष्ट डिश बन जाते हैं। और इस बदलाव की खास बात क्या है कि इसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार सब्जी पक गई तो पक गई, उसे वापस कच्चा नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल। और एक मोमबत्ती का जलना, रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, लेकिन वही ठोस मोम पिघलकर गैस और धुएं में बदल जाता है। तो जंग लगना हो, खाना पकाना हो या मोमबत्ती का जलना, इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि ये सब केमिकल रिएक्शंस के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इन बदलावों को ठीक से समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक खास भाषा, एक स्पेशल लैंग्वेज बनाई है। सोच लीजिए एक सीक्रेट कोड जैसा। ये भाषा हमें इन बदलावों के पीछे की पूरी कहानी बताती है कि आखिर कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और एंड में क्या नया बन रहा है। और इस भाषा की नींव है केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण। इसको ना एक केमिकल रेसिपी की तरह समझिए। ये हमें बताता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स, जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, मिलकर एक नई डिश, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, बना रहे हैं। सिंपल। ओके, तो अब हमें पता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे लिखा और समझा कैसे जाता है। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी रूल है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है, और ये नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल रूल है जो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है, वो बस अपना रूप बदलता है। एक तराजू की तरह सोचिए, जिसके दोनों पलड़े हमेशा हमेशा बराबर रहने चाहिए। इसी रूल को फॉलो करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, मतलब संतुलित करते हैं। ये एक सिंपल सा 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, फिर दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स को ध्यान से गिनते हैं। थर्ड स्टेप में एटम्स की गिनती बराबर करने के लिए हम नंबर्स, जिनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं, उन्हें ऐड करते हैं। और आखिर में डबल चेक करते हैं कि सब कुछ बराबर है या नहीं। यहाँ देखिए, इससे बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेफ्ट साइड में इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, लेकिन राइट साइड में जैसे ही हमने 2mg और 2mgO लिखा, अरे वाह, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर लिया। वो जो तराजू था ना, अब बिल्कुल बैलेंस हो गया है। अच्छा, इक्वेशंस को और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कुछ छोटे सिंबल्स यूज करते हैं। ये सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बताते हैं, जैसे S सॉलिड के लिए, L लिक्विड के लिए, G गैस के लिए और AQ एक्वेस के लिए। एक्वेस का मतलब बस इतना है कि कोई चीज पानी में घुली हुई है, जैसे नमक पानी। तो अब जब हम इस केमिकल लैंग्वेज की ABC समझ गए हैं, तो चलिए कुछ अलग अलग तरह की कहानियां देखते हैं जो ये इक्वेशंस हमें बता सकती हैं। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक नई सिंगल चीज बनाती हैं। सोच लीजिए ये एक अल्टीमेट केमिकल टीम अप है। इसको हम सिंपल तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं, A + B बन गया AB। फॉर एग्जाम्पल, जब सोडियम यानी Na और क्लोरीन यानी Cl मिलते हैं तो वो बनाते हैं हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl। अब कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब विघटन। इसमें एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में बढ़ जाता है। ये एक तरह का केमिकल ब्रेकअप है।
इसे हम ऐसे लिखते हैं AB टूटकर बन गया A+B। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है पानी यानी H2O। जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे एक केमिकल अदला बदली या स्वैप की तरह सोचिए। मतलब इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कंपाउंड में से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। यहाँ देखिए, ए ने बी को उसकी जगह से किक आउट कर दिया और खुद सी के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बना लिया और बेचारा बी अकेला रह गया। ये वही हिसाब है, जो ज्यादा ताकतवर है वो जीत जाता है। तो आखिर इस पूरी केमिकल लैंग्वेज को समझने का हमारी डेली लाइफ में क्या मतलब है? पता चलता है कि इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, केमिस्ट्री लैब में नहीं, हमारे चारों तरफ है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, हर जगह ये हमारी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है ऑक्सीडेशन। ये तब होता है जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और इसके असर हम रोज हर दिन अपने आसपास देखते हैं। जी हाँ, यही ऑक्सीडेशन प्रोसेस करोजन की वजह बनती है। जैसे लोहे के गेट पर जंग लगना, चांदी के गहने काले पड़ जाना या तांबे के बर्तनों पर हरी परत जमना, ये सब करोजन के ही एग्जाम्पल हैं। एक ऐसी प्रोसेस जो धीरे धीरे मेटल्स को कमजोर कर देती है। तो अब इस नई जानकारी के साथ एक सवाल सोचते हैं। इस वक्त हमारे आसपास ऐसी कौन सी इनविजिबल केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी? अगली बार जब दुनिया को देखें तो एक पल रुककर उसके नीचे चल रही इस अमेजिंग केमिकल स्टोरी के बारे में जरूर सोचना।